Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend Rahul Jaiswal. फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर साइंस के लिए लेकर आ गया हो। एंड जैसा कि 10th वाले स्टूडेंट्स आप लोग कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लिए साइंस 2 भी शुरुआत कर दो, नया बैच जो आपने बनाया है। तो यार आपकी जो ख्वाहिश थी, जो मुराद थी, आपकी पूरी कर दी गई, क्योंकि ऑलरेडी हमने साइंस 2 की शुरुआत कर दी है पढ़ाना। और साइंस 2 का जो पहला ही चैप्टर है आपका 10th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है दोस्तों हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जो चैप्टर है वेरिएशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा, ये जो चैप्टर है लेक्चर नंबर 2 इसका लेके आया, यानी लगातार दूसरा लेक्चर है हमारा आज। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। एक स्टोरी बताने वाला हूं, क्यों? क्योंकि यार हम पढ़ने वाले हैं आज का जो टॉपिक है वो है हमारे लिए इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि यार जो हेरिडिटी होता है उसका मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी चेंजेस का मतलब क्या होता है, साथ ही में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया था। लेकिन ये जो इवोल्यूशन है ना, इसकी स्टोरी ना जानना है अगर, तो हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। अब कितना हिस्ट्री में जाना है? लगभग करोड़ों साल पहले जाना है, मतलब यार 8-10 मिलियन साल पहले चले जाना है। क्या होगा उसमें? तो जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आपने स्टोरी सुना होगा, कि जो भी हमारा ये जो सोलार सिस्टम है या फिर जो स्पेस बोलते हैं, ये गैलेक्सी जो हम लोग बोलते हैं, इसकी भी एक रचना हुई थी। करेक्ट है, स्टोरी ध्यान से सुनना। इसकी भी क्या हुई थी? रचना हुई थी। अब रचना कैसे हुई थी? आपने ये वर्ड सुना होगा, बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी को मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वैसे यार मतलब मैं कौन होता हूं एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। क्योंकि यार आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए, क्योंकि आज तक उस चीज का रहस्य क्या है, ये सिस्टम एक्चुअली कैसे प्रकट हुआ, इसका स्टोरी आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे क्या है इसके ऊपर स्टोरीज बनाए गए हैं, कुछ फैक्चुअल है, कुछ माइथोलॉजिकल है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सुनते होंगे तो गूज़बम्स आते होंगे। क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऐसी चीज सुनते हैं तो हमें भी सोचने में मजबूर करता होगा। मतलब सोचो, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो इतना सा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा यूनिवर्स है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब सोचो, एक चींटी के बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स में हम लोग, सोचो। तो ये शुरुआत हुई थी बिग बैंग थियरी से। हुआ क्या था बेसिकली, जब बिग बैंग थियरी हुआ था तो बहुत सारे, बोल सकते हो आप, एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराए होंगे, या फिर बहुत सारे इस प्रकार प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, आपस में जब टकराना हुआ था तो एक बहुत सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। और ऐसे हमारा एक सोलर सिस्टम, जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा गैलेक्सी है ना, ऐसे देखो बहुत सारे मिल्की वे है, बहुत सारे गैलेक्सीज है, उसमें से हमारा एक गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट है आज के डेट में। वैसे 9वां था प्लूटो, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। तो ये इतना सा हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। उसमें एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। तो अर्थ की स्टोरी क्या थी? अर्थ जब बना था, जब आपस में टकराया था एस्ट्रॉइड्स एंड बहुत सारे, जब ये बिग बैंग थ्योरी हुआ, तो जब अर्थ बना था तो सबसे पहले वो था एक आग का जलता हुआ गोला। एक बॉल होता है ना, बॉल, वैसे एक आग का एकदम गरम गरम ज्वालामुखी जैसा वो गोला हुआ करता था। अब वो गोला जो था ना वो इतना गरम था कि उसमें कोई भी जीव जंतु कुछ नहीं थे। सोचो, पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की बात कर रहा हूं, आज रह रहे हैं हम लोग। तो वो इतना गर्म था कि उसके अंदर कुछ नहीं था। हॉट गैसेस थे, दैट इज आपका जो हीलियम वगैरह होता था, हाइड्रोजन होता था, वो सब चीज प्रेजेंट था। जैसे सन है आज के डेट में गरम गरम उबलता हुआ ज्वालामुखी, वैसे ही समझ लो अर्थ हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ईयर बाय ईयर पास होने लगे, एंड बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक चेंजेस जो आसपास हो रहा था, उसके वजह से एक टाइम ऐसा आया कि अर्थ के ऊपर हुई बहुत सारी बारिश, और बारिश होने की वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे सेटल होते गया, कूल डाउन होता गया। एंड जैसे जैसे हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता गया, बारिश हुई, और साथ ही में ओशंस का निर्माण हुआ। आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर लगभग 70% पानी, 71% पानी जो है मतलब अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। करेक्ट है, तो ये पानी आया कहां से? वहीं से आया, दैट इज बारिश। एंड बारिश के वजह से, बारिश तो हो रहा है लेकिन आप बोलोगे कि सर ओशन में सॉल्टी वाटर है। करेक्ट है, बारिश तो प्योर वाटर होता है, उसको पी सकते। लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में वो गरम गरम ज्वालामुखी का केंद्र था एक तरीके से, तो उसमें बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स के गैसेस निकलेंगे। तो वो जो सॉल्ट्स प्रेजेंट था, अलग अलग जो कंपाउंड्स प्रेजेंट थे हमारे पृथ्वी के ऊपर, उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से जो पानी था वो रिएक्ट करके वो क्या कर दिया, एक तरीके से सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड वो सॉल्ट आज के डेट में ओशियंस में प्रेजेंट है। जितने भी आप अलग अलग ओशियंस में चले जाओ, वो पानी आपको खारा मिलेगा। क्यों खारा मिलेगा? क्योंकि वो खारा बना है बिकॉज ऑफ द प्योर वाटर जो आया, और साथ ही में जो ये आया। अब इसकी भी स्टोरी है बहुत सारी, अगर देखा जाए तो। मतलब मैं तो एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं आपको, लेकिन कभी भी डीप में जानना होगा, जो हमारा JR टॉक्स चैनल है उसमें हम लोग फैक्ट वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो JR टॉक्स को सब्सक्राइब करके रख लेना, हमारा दूसरा चैनल है, उसमें ऐसे फैक्चुअल चीजें और स्टोरी वाली चीजें हम डाल रहे हैं, तो आपको मजा आएगा देखने में। ठीक है,
अब यहां पे आ जाते हैं, तो जैसे अर्थ बना, अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ तो पहले से ही बन गया था, लेकिन पानी आ गया, एंड पानी आने की वजह से उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट थे उसके से क्या हो गया, कुछ चेंजेस आने लगे, धीरे धीरे लाइफ आई। ये तो एक स्टोरी था। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, फिर प्रॉपर तरीके से जाएंगे। इवोल्यूशन जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी के ऊपर पानी आ गया, उसके बाद जीव जंतु आ गया, जीव जंतु आने की वजह से क्या हो गया, उनके अंदर धीरे 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 ग्रोथ होने लगा। वो ग्रोथ हुआ, एक जीव से दूसरा जीव बनता गया, एडाप्टेशन 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। एडाप्टेशन होता गया एंड धीरे धीरे करके लेम्यूर बने होंगे, बंदर बने होंगे, बंदर से कैसे इंसान बन गया, आपको पता है ना, बहुत सारी स्टोरी है इसके पीछे। बंदर से क्या बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के एंड में। मजा आएगा पढ़ने में, पूरा हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आ जाते हैं इवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन सेज दैट द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों लोग, क्या बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स टू नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक कोई जीव आया, समझ लो सबसे पहले आया एल्गी, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है, एल्गी आया, ठीक है। अब एल्गी आया होगा तो वो एक समझ लो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन ड्यू टू सम केमिकल एंड सराउंडिंग के क्लाइमेटिक कंडीशन और केमिकल चेंजेस होने की वजह से वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बना होगा, धीरे धीरे वो प्लांट में कन्वर्ट हुआ होगा, धीरे धीरे कुछ दूसरा सेल बना होगा, एडाप्टेशन होता गया, म्यूटेशन होता गया उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर, जीन्स में, एंड धीरे धीरे वो होते होते क्या बन गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब वो ऑर्गेनिज्म के बार बार कैरेक्टर्स के अंदर क्या आने लगी, चेंजेस आने लगी। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है एक सेवरल जनरेशन का, एक पूरी पीढ़ी का, वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या होने लगा, चेंजेस होने लगा। जैसे पहले बंदर थे, अब बंदर जो थे वो सिर्फ पेड़ पे कूद सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हाथें जो होनी लंबी होने लगी, धीरे धीरे उनकी पूंछ जो है वो गायब होने लगी, उनके शरीर पे जो हेयर्स थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। और ये एक ही बार नहीं हुआ, करोड़ों साल लगे दोस्तों। आप सोचोगे अगर कि यार हम बंदर थे और आज इंसान है, होमो सेपियन सेपियन बन गए, तो ये आज के डेट में नहीं हुआ है, इसको होते होते बिलियन साल लग गए। सोचो बिलियन कितना होता है, मतलब आप गिन के थक जाओगे, इतने करोड़ों साल होते हैं। तो सोचो आज हम इंसान है, सोचो आज हम इंसान है, तो हो सकता है आज से करोड़ों साल के बाद अगर हमारा अर्थ वैसे का वैसे ही रहता है, हो सकता है हम फिर बंदर बन जाए, हो सकता है, या फिर बंदर नहीं तो कुछ और जानवर बन जाए, कुछ और प्रजाति का एनिमल्स बन जाए, या फिर कुछ भी बन सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल हो सकता है ना, बिकॉज हमारे अंदर भी तो एडाप्टेशन हो रहा है। हमारा जनरेशन अभी कितना पुराना है, आप देखोगे तो हमारा जनरेशन ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ 500 1000, मतलब अभी कितना 2000 सेंचुरी चल रहा है, तो मतलब 2000 और पहले का भी काउंट कर लो, जो हमने माइथोलॉजिकल चीजों में पढ़ी है, जो द्वापर युग था, त्रेता युग था, वो सब था, अगर कंसीडर करेंगे तो ज्यादा पुराना नहीं है हम लोग का, सिर्फ लाखों साल पुराना है। लेकिन ये जो हिस्ट्री है ना, ये करोड़ों साल पुरानी है। तो सोचो आज के भी लाखों साल बाद, करोड़ों साल के बाद हो सकता है ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट ही ना करे, उसके जगह पे कोई और क्रीचर आ जाए हमारे अर्थ के ऊपर, कोई और जानवर राज करे, कोई और एलियन जैसी चीजें आ जाए। डिस्कवरीज तो हो ही रही है ना अलग अलग जगह, इसके लिए आज के डेट में साइंटिस्ट ये सब चीज के लिए बहुत ज्यादा डीप में सोचते हैं, और हम जैसे ह्यूमन बींग सिर्फ पढ़ना है, चलो यार पास होना है एग्जाम में, बस यही है। लेकिन यार सोचो कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी चीजें हो सकती है, तो ये सब भी जब सोचोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे मैंने बोला इवोल्यूशन क्या है, कोई भी नया स्पेसीज जब बनता है और चेंजेस होते होने के साथ जब होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का चेंज होता है, और वो किसके वजह से चेंज होता है, एज ए रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। जब ह्यूमन बींग्स बने तो उसके पीछे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स था, हमने आग लगाना सीखा, ठीक है ना, वो कौन सा था, निएंडरथल मैन था कि क्रो-मैग्नन था, वो मुझे कमेंट करके बताना, जिसने आग लगाना सीखा, 2 पत्थर को रगड़ा चिंगारी निकली। तो पहले के जमाने में उसके पहले के जो होमोसेपियन, मतलब उसके पहले के जो इंसान थे जो बंदर से बन रहे थे, वो कच्चा मांस खाते थे, ठीक है ना, वो प्लांट्स खाते थे कच्चा, लेकिन आग जब जल गया तो वो पका के खाना सीख गए। पका के खाने की वजह से उनका डाइजेशन अच्छा हुआ, जिसकी वजह से उनको अलग लेवल की एनर्जी मिली, उसके वजह से अलग तरीके से आपके बॉडी में चेंजेस होने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर होता गया, उन्हें फार्मिंग सीखा, बहुत सारी चीजें होती गई ना, ये सब कनेक्टेड है दोस्तों। साइंस इज नथिंग बट हिस्ट्री, हिस्ट्री सबसे पुराना सब्जेक्ट हिस्ट्री है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका 10वीं है अभी, और आप जानकारी लेना चाहते हो तो हम वीडियोस बना देंगे अलग से, लेकिन अभी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू चलना है, क्योंकि हम आपको 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है ये आपको बेसिक तौर पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे 350 करोड़ साल पहले, 350 करोड़ ईयर्स पहले की अगर मैं बात करूं कि हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी जिंदगी नहीं थी, देयर वाज नो लाइफ, कोई भी जिंदगी नहीं थी अर्थ के ऊपर। एंड एक समय ऐसा आया कि आज के डेट में आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे पहले जब 350 करोड़ साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं, 350 करोड़ साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी जिंदगी थी क्या, नहीं थी, ठीक है। तो कोई भी जिंदगी नहीं होने की वजह से उसके पहले कुछ तो होगा ना, तो क्या था वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे,
मतलब जो छोटे मोटे एलिमेंट्स हो सकता है सल्फर, हो सकता है आयरन, हो सकता है कुछ भी चीज हो, जो सिंपल एलिमेंट्स, कुछ ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकता था उस टाइम पे प्रेजेंट होते होंगे, और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हो सकता है प्रोटीन प्रेजेंट होता हो, न्यूक्लिक एसिड, जो आज के डेट में हम लोग डीएनए आरएनए बोलते हैं ना, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, तो वो हो सकता है प्रेजेंट हो। और साथ ही में ये जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने होंगे वो एक ना एक दिन किससे बने होंगे, सिंपल कंपाउंड से ही बने होंगे ना, तो सिंपल कंपाउंड से बनते बनते वो कॉम्प्लेक्स बने होंगे और वो कॉम्प्लेक्स से अलग अलग कंपाउंड्स आगे बने होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगर, तो पहला जो प्रिमिटिव सेल आया था, जो पहला जो सेल बना होगा, अगर मैं बात करूं जिंदगी बोलते हैं ना, जिंदगी की शुरुआत हुई सेल बना होगा, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए लाइफ, ठीक है। तो लाइफ का जो सबसे पहला प्रिमिटिव सेल आया होगा वो कैसे बना होगा, दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि अगर मैं बात बोलूं यहां पे कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर कुछ लाइफ नहीं था, लेकिन लाइफ कैसे आया, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, सिंपल एलिमेंट्स थे, धीरे धीरे वो सिंपल कन्वर्ट होकर कंपाउंड में प्रेजेंट हो गए, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो गए, अब इन्हीं का मिक्सचर मिला जुला के एक बना होगा सेल। मतलब सेल कैसे बना, दैट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड बहुत सारे सेल्स धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। पहले एक बना होगा सेल, वो एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनने होंगे, और ये मल्टीपल सेल से और मल्टीपल सेल्स बने होंगे। तो ये जो सेल्स बन रहे हैं ये कैसे बने होंगे, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग केमिकल्स, आसपास बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो इनके अंदर एडाप्टेशन होता गया, वो चेंज करता गया अपने आप को, तो इस प्रकार से चीजें होती गई, एंड दे शोड ग्रोथ, एडाप्टेशन, बहुत सारी ग्रोथ होने लगी उसमें, एडाप्टेशन होने लगी, तो ये सब चीज होने लगा। एंड आज के डेट में आप देखोगे एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट। आज देखो, गौर करो, हमारे पास आज के डेट में करोड़ों टाइप के प्लांट्स है, करोड़ों टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है। और आपने तो अभी अभी पढ़ा ये 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम पता ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमल, ये 5 किंगडम है, और इसके अंदर कितने सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु प्रेजेंट है। तो आज के डेट में अर्थ के ऊपर जो आप देखोगे तो अर्थ के ऊपर लाइफ प्रेजेंट है, वैसे मार्स के ऊपर भी प्रेजेंट है, लेकिन हम फोकस अर्थ के ऊपर करेंगे, तो सोचो कितने करोड़ों टाइप के स्पेसीज प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर के एनिमल केस में बात करूं, यूनिसेलुलर का सबसे पहला एग्जांपल एनिमल के कैटेगरी में यूनिसेलुलर वाज द सबसे पहला एग्जांपल, अमीबा, सबसे पहला सेल वाला ऑर्गेनिज्म क्या आया होगा, अमीबा आया होगा। मल्टीसेलुलर में ब्लू व्हेल, आज के डेट में सबसे बड़ा प्रजाति कौन है एनिमल्स के केस में, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल से कोई बड़ा जानवर नहीं है, डायनासोर होता अगर वो आज के डेट में एग्जिस्ट करता, लेकिन नहीं है। प्लांट्स की मैं बात करूं, यूनिसेलुलर सबसे छोटा कॉलरा हो सकता है, मल्टीसेलुलर सबसे बड़ा कौन है आज के डेट में, पेड़ में सबसे बड़ा कौन है, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो यही सब चीजें, और देखा जाए ना तो ये जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसे कई सारी कहानियां, ऐसे कई सारे स्टोरीज हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा क्रिएट की गई है, लोगों द्वारा क्रिएट की है, माइथोलॉजिकल में अलग स्टोरी है। तो ऐसे कई सारे ओरिजिन आपको इवोल्यूशन स्टोरीज के देखने मिल जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से हम स्टडी करेंगे थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि एक टॉपिक है, उसके बहुत सारे एविडेंसेस है, पैरानोटोलॉजिकल एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, कनेक्टिंग लिंक है, ऐसे कई सारी चीजें, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। लेकिन ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो आज का छोटा था, लेकिन टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को हमारे अगले लेक्चर में, क्योंकि आगे का जो पार्ट है थियरी ऑफ इवोल्यूशन वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।